हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट 7 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम सीटेट यूपीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पावलोव, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है हेल्थ, चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका स्किनर होगा, जो कि बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला ऑप्शन है पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है प्रशंसा, तीसरा ऑप्शन है दंड, चौथा ऑप्शन है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। दोस्तों एक बात बताइए, जो छात्र होता है वो सीखता किससे है? टीचर से ना। तो टीचर जैसा व्यवहार उसके सामने प्रस्तुत करेगा, ठीक वैसा ही व्यवहार छात्र भी प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार शिक्षक को चाहिए कि वो अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करे, इसलिए छात्र भी अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करेंगे। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था। पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा ऑप्शन है हल, तीसरा ऑप्शन है कैंडलर, चौथा ऑप्शन है ब्रिक। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हल। हल जी का जो पूरा नाम है वो क्लॉर्क हल है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है DW एलन, दूसरा ऑप्शन है बुश, तीसरा ऑप्शन है डेविड हुम, चौथा ऑप्शन है एचिसन। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे नहीं को खासकर ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब कि डेविड हुम। दोस्तों डेविड हुम को छोड़ के बाकी सब सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित हैं। तो यहाँ पे DW एलन, बुश और एचिसन तीनों लोग सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा ऑप्शन है अवबोध स्तर, तीसरा है परावर्ती स्तर, चौथा है दूरवर्ती स्तर। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से शिक्षण अधिगम का स्तर होते हैं। पहला है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, दूसरा है अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है परावर्ती स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये तीनों तो होते हैं। ठीक है, अब बचा कौन सा है आपका दूरवर्ती स्तर, मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही नहीं होता है, बाकी इसको छोड़ के सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। पहला ऑप्शन है अन्वेषण, दूसरा ऑप्शन है व्याख्यान, तीसरा ऑप्शन है योजना, चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क उद्वेलन। करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, मतलब कि व्याख्यान। दोस्तों व्याख्यान को छोड़कर अन्वेषण, योजना और मस्तिष्क उद्वेलन तीनों में जनतांत्रिक शिक्षण नीति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है या कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तीसरा ऑप्शन है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल में, उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। चौथा ऑप्शन है यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। दोस्तों समावेशी शिक्षा का मतलब होता है मंद बुद्धि बालक और तीव्र बुद्धि बालक को एक साथ में बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाए। इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षक कथन, दूसरा ऑप्शन है छात्र कथन, तीसरा ऑप्शन है अभिभावक कथन, चौथा ऑप्शन है मौन। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में कौन कौन से कथन हैं। ठीक है, तो पहला है शिक्षक कथन, दूसरा है छात्र कथन तथा मौन शामिल हैं, किंतु अभिभावक कथन जो है वो शामिल नहीं है। तो इस प्रकार आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। पहला ऑप्शन है ध्वनिग्राम, दूसरा ऑप्शन है रूपग्राम, तीसरा ऑप्शन है पद, चौथा ऑप्शन है शब्द। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई कौन सी है। तो यहाँ पे संभाषण में लघुत्तम इकाई जो होगी वो रूपग्राम होगी। इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम करके सीखते हैं किसने कहा था। पहला ऑप्शन है डॉक्टर मेस, दूसरा ऑप्शन है योकम, तीसरा ऑप्शन है सिम्पसन, चौथा ऑप्शन है कॉल्सनिक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मेस। डॉक्टर मेस जी ने कहा है हम करके सीखते हैं। इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
दोस्तों अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।